हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज हम आपको भोले बाबा की ऐसी शिव चर्चा की कथा लेकर के आए हैं। भोले बाबा का भोलापन का ऐसी शिव चर्चा की कथा लेकर के आए हैं जिसे सुनकर आप लोग लोटपोट हो जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरों के पास शेयर करिएगा और हमें कमेंट बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आइए आपको एक कहानी शुरू करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं माता पार्वती और शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए ये प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी, तो वो मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए, कोई काम भोलेनाथ को ऐसा सौंपा जाए कि भोलेनाथ बाबा बिजी रहे। समझ में आ रहा है आपको कहानी? हाँ। अच्छे से बैठिए, हाथ जोड़िए। भोले बाबा से कहने लगी माता पार्वती कि आप एक काम करिए ना, आप कुछ काम करिए, आप ऐसे बैठे रहते हैं, आपका जी नहीं उठता है। भोले बाबा कहने लगे मैं क्या काम करूं, मुझे तो कुछ काम ही नहीं सूझ रहा है। तब माता पार्वती कहती हैं आपके पास तो एक बैल भी है, एक काम करिए श्री कृष्ण के पास चले जाइए, उनके पास तो बहुत सारे बैल हैं, बहुत सारी गाय हैं और बहुत सारे खेत भी हैं। उनसे खेत ले लीजिए, एक बैल ले लीजिए और जा कर के खेती करिए, आपका टाइम पास भी होगा और साथ में इतना सारा अनाज भी उगेगा। भोले बाबा कहने लगे अरे ये तो बहुत भारी काम बता दिया आपने, लेकिन आप कह रही हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा। भोले बाबा क्या करते हैं, माता पार्वती के कहने से जाने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन माता पार्वती भोले बाबा को समझाती हैं कि देखिए कृष्ण भगवान बड़े ही छलिया हैं, वो छल कपट कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है, हमेशा सबको छल लेते हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा, वो कहीं आपको भी न छल कर लें। भोले बाबा कहने लगे अरे ठीक है, मैं जा रहा हूँ खेती करने। तब माता पार्वती समझाती हैं कि देखिए भोलेनाथ, ऐसी खेती करिएगा, कृष्ण भगवान से कहिएगा कि जो जमीन के नीचे की खेती है वो कृष्ण भगवान को देना है और जो ऊपर की फसल है वो आपको लेना है। बस जाइए खेती करने। भोलेनाथ बेचारे भोले भाले चले जाते हैं। कृष्ण भगवान के पास जब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मुझे एक बैल दे दीजिए, एक बैल तो मेरे पास वैसे भी है, एक बैल और मुझे दे दीजिए, मुझे खेती करना है। और पार्वती ने कहा है कि जमीन के नीचे का हिस्सा जो भी रहेगा वो कृष्ण भगवान को दे देना और जमीन के ऊपर का जो हिस्सा रहेगा, खेती जो करोगे, वो हमको ले आइएगा। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है आइए। भोले बाबा कहते हैं अब ये समझ में नहीं आता कि खेती किस चीज़ की करी जाए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं एक काम करिए, आलू लगा लेते हैं। कृष्ण भगवान के कहने पर भोलेनाथ ने खेत में आलू उगाई। काफी टाइम बीत गया, भोले बाबा खूब खेती में खूब मेहनत करते हैं। जब आलू उगता है तो भोले बाबा उसका ऊपर का पत्ता काट काट के डंठल अपने बोरी में भर लेते हैं और जो नीचे का जितना भी आलू होता है वो सारा कृष्ण भगवान को दे देते हैं। और वहां से चले आते हैं कैलाश पर्वत और कहते हैं सुनो गौरा सुनो, देखो मैं खेती करके आ गया हूँ। माता पार्वती बड़ी खुश होती है कि अरे भोले बाबा तो बड़े खेती करके आ गए, बड़ा भारी काम करके आ गए। अब उनको क्या पता कि उस छलिए ने छल लिया भोले बाबा को। अब जब घर पहुंचती है माता पार्वती देखती है तो हैरान रह जाती है, कहती ये क्या है, ये तो सारा डंठल पत्तल है, आपने आलू नहीं लाए। भोले बाबा कहते हैं आपने ही तो कहा था कि जो ऊपर का हिस्सा होगा वो आप ले लेना, नीचे का हिस्सा जो होगा जमीन के अंदर का वो कृष्ण भगवान को दे देना। तो आलू उगे थे, हमने आलू दे दिए कृष्ण भगवान को और उन पत्ता पेड़ हम ले आए, क्या गलत किया हमने। माता पार्वती कहती हैं सच में आप बड़े भोले हो,
आपको कोई भी छल सकता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, एक काम करिए, आप फिर से जाइए खेती करने। अब की बार का आप जमीन के नीचे का लीजिएगा और ऊपर का हिस्सा पूरा कृष्ण भगवान को दे दीजिएगा। वहाँ से भोले बाबा फिर से पहुँचते हैं कृष्ण भगवान के पास, और जब कृष्ण भगवान के पास जाते हैं फिर वो यही बात बताते हैं कि हमको माता पार्वती ने कहा है कि जो नीचे का हिस्सा है वो अब की कृष्ण को देना और ऊपर का हिस्सा तुम लेकर के आना। नहीं, ऊपर का हिस्सा कृष्ण भगवान को देना और जो जमीन के नीचे का हिस्सा है जो है उगेगा वो आप लेकर के आना। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कृष्ण कि मैं आखिर खेती में बोऊं क्या। अर्जुन, कृष्ण भगवान कहते हैं, ऐसा करिए भोलेनाथ, अब की बार आप गेहूं उगाइए। भोलेनाथ तो सच में बड़े भोले ही हैं। उन्होंने गेहूं बो दिया पूरे खेत में। गेहूं की खेती में बराबर उन्होंने मेहनत करी। जब गेहूं पक गया तब काट काट के उन्होंने सारा ऊपर का गेहूं कृष्ण भगवान को दे दिया, और जो नीचे का डंठल था बोरी में भरे और पहुंचे कैलाश पर्वत। फिर से जब कैलाश पर्वत पहुंचे बड़े खुश थे और सोचने लगे, अच्छा बैठो पलथी लगा के, सोचने लगे कि माता पार्वती तो बड़ी खुश हो जाएंगी कि आज तो आप बड़ा अच्छा चीज लेकर के आए। लेकिन जैसे ही पुकारते हैं पार्वती माता बहुत खुश होती हैं और भागते हुए पहुंचती हैं। बैल पर से जब बोरी उतारती हैं देखती हैं तो फिर से वो हंसने लगती हैं और कहती हैं, अरे छलिया, इस बार भी मेरे भोला बाबा को छल लिया तुमने। जब देखती है कि डंठल है कहती, ये क्या किया आपने, गेहूं कहाँ गया। तब भोले बाबा कहते हैं, गेहूं कहाँ जाएगा, ऊपर का हिस्सा था मैंने कृष्ण को दे दिया, ये नीचे का हिस्सा था वो मेरा हो गया, मैंने किया गया। फिर पार्वती माता क्या कहती हैं, एक काम करिए भोलेनाथ, आप फिर से जाइए सब्जी उगाने, सब्जी नहीं खेती करने, फिर से आप जाइए खेती करने कृष्ण भगवान के पास। लेकिन इस बार आप क्या करिएगा, अब ऊपर का और नीचे का आप ले आइएगा और बीच का हिस्सा कृष्ण भगवान को दे दीजिएगा। हाँ। तो भोले बाबा चल दिए। अब फिर भोले बाबा फिर गए विष्णु जी के पास, कृष्ण जी के पास। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। पार्वती माता बोली है कि क्या ऊपर का और नीचे का हिस्सा आप ले लीजिएगा और बीच का हिस्सा विष्णु भगवान को दे दीजिएगा, कृष्ण भगवान को। तो फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि फिर चलो ठीक है, ये भी सही। फिर भोले बाबा बोलते हैं, इस बात समझ नहीं आ रहा है कि उगाए तो उगाए क्या। फिर कृष्ण जी बोलते हैं कि एक काम करिए, भुट्टा उगा लीजिए। भोले बाबा बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर भोले बाबा जाते हैं भुट्टा उगाने, खेती करने। भुट्टा पूरे खेती में फैला देते हैं। फिर इसके बाद जब भुट्टा की बारी आई तब फिर भुट्टा बीच में था, ऊपर और नीचे की घास ले आए बोरी में भर के और भुट्टा कृष्ण भगवान को दे दिए पूरा। तो फिर आए घर पे तो वो सोच रहे थे कि इस बार तो पार्वती माता बहुत खुश होंगी कि इस बार हमने अच्छी चीज लाई है। तो फिर बोले कि देखो पार्वती जी मैं ले आया। तो फिर क्या होता है, पार्वती जी आती हैं दौड़ते हुए हंसते हुए। फिर वो बोरा खोल के देखती हैं तो फिर बोलती हैं कि आप सही में भोले हैं, उन्होंने आपको छल कर लिया। तो छलिया है तो छल तो करेंगे ही भोलेनाथ। फिर इसके बाद पार्वती माता बोली कि ये क्या इस बार फिर डंडा लाए हो, उसका पत्ता डंडा। तो बोले कि इस बार तो ऊपर का और नीचे का हम ले आए हैं और बीच का हिस्सा भुट्टा उनको दे दिए हैं। पार्वती माता बोली कि अरे यार आपसे नहीं होगा खेती, आप इससे बढ़िया बैठकर ध्यान कर लीजिए। और तब तक में क्या देखती है माता पार्वती कि कृष्ण जी आलू, गेहूं, भुट्टा सब कुछ लेकर कैलाश पर्वत पे आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो माता पार्वती, आपके भोले ने कितनी मेहनत करके ये सारे अनाज और आलू उगाए हैं, आप ले लीजिए। उनका काम ही है देना, उनका काम लेना नहीं है। वो बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हैं।
वो सबको देते हैं। अगर कोई एक बार भी झोली फैलाता है तो हमारे भोले बाबा उसकी झोली जरूर भर देते हैं। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनके पति की तारीफ जो हो रही थी। लेकिन सच में भोले बाबा बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही दयालु, सबके दुखों को दूर करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप भी शिव को गुरु बनाइए, भोले बाबा को गुरु बनाइए और उनसे अपनी इच्छा रखिए, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इस कहानी के माध्यम से तो आपको ये पता चला ना कि सच में भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े ही भोले हैं, बड़े ही अड़भंगी, बड़े ही भोले हैं। कितना भी समझाई माता पार्वती, लेकिन वो अपना भोलापन नहीं छोड़ते हैं। तो अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। ये छोटे से बच्चे की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।